नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रज्ञान एकेडमी में। आज 21 जून है। आपको पता है हम इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हमारे अतिथि के रूप में एक हमारे छोटे भाई योगाचार्य शशिकांत दीक्षित जी आए हुए हैं। हमने उनको इनवाइट किया इसलिए कि बच्चे एक बड़ी समस्या से जूझते हैं कि गुरु जी यार पढ़ते तो बहुत हैं बट याद नहीं रहता है। तो इसी के लिए आज बुलाया गया है और इसी को ध्यान में रख के आज का ये सेशन है। और आप लोग देखिएगा, आपको बड़ा लाभ मिलेगा। शशिकांत दीक्षित जी को बहुत अनुभव है, योगाचार्य हैं ये, बहुत दिन से ये कर रहे हैं। अपने देश विदेश बहुत जगह इन्होंने योगा की क्लासेस ली हैं, बहुत फायदा हुआ लोगों को। बच्चों ने कहा कि आप बुलाइएगा सर, तो थोड़ा सा हम लोगों को भी फायदा हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आप पढ़ रहे हो और कैसे पढ़ रहे हो, कैसे उसको याद रखा जाए, ये हर बच्चे के साथ समस्या है। तो चलिए, हमारा यही पहला क्वेश्चन है सर से कि कैसे बच्चे जो याद पढ़ते हैं ना, उनको याद कैसे रखा जाए, कैसे लंबे समय तक याद रखा जाए। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका प्रज्ञान एकेडमी में। हरिओम। नमस्कार छात्रों, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि आज आपका प्रश्न है, स्मृति के लिए योग, इस विषय पे मुझे आपके साथ कुछ विचार साझा करने हैं। इसके साथ ही साथ आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बार हम ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। तो इस अवसर पे मैं आपको योग के माध्यम से कैसे हम अपनी स्मृति को तीव्र बना सकते हैं, तीक्ष्ण बना सकते हैं, इस विषय पे क्या क्या योग में उपचार हैं, इस विषय पे मैं आपको जानकारी दूंगा। स्मृति को तीव्र बनाने के लिए योग अभ्यास सर्वोत्तम उपाय है। योग को 5 कोषों में बांटा गया है। पहला कोष अन्नमय कोष है, दूसरा प्राणमय कोष है, तीसरा मनोमय कोष है, चौथा विज्ञानमय कोष है और पांचवा आनंदमय कोष है। तो इस प्रकार 5 कोषों से रचित हमारा अस्तित्व है। अन्नमय कोष को सुदृढ़ रखने के लिए आवश्यक है कि हम योग करें, आसन करें, अभ्यास करें। प्राणमय कोष को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है कि हम प्राणायाम करें। स्मृति मनोमय और विज्ञानमय कोष का अंग है। मनोमय कोष का अंग इसलिए है क्योंकि मन का कार्य है संग्रह करना। जो भी सूचना मन को मिलती है मन संग्रह करता है। और विज्ञानमय कोष का कार्य यह है निर्धारित करना कि क्या संग्रह किया जाए और क्या संग्रह न किया जाए। तो स्मृति एक प्रकार से संग्रहण है सूचनाओं का। जो भी सूचनाएं हमें हमारे सेंसरी आर्गन से मिलती हैं, तो उन सेंसरी आर्गन से जो भी सूचना हमको मिलती है वो थोड़ी देर के लिए हमारी फंक्शनल मेमोरी में रहती है और फिर वर्किंग मेमोरी में रहती है और उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है। मेमोरी से कोई सूचना जब बाहर आती है तो फिर उसे इसी रिवर्स ऑर्डर में वापस आना पड़ता है। तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है, मेमोरी का संबंध होता है परसेप्शन के। जब भी कोई तथ्य हमारे सामने घटित हो रहा होता है तो उस पर हम कितना कंसंट्रेटेड हैं। सबसे ज़रूरी ये रहता है कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो उस ज्ञान के प्रति कितना सजग हैं। यदि हम सजग हैं तो हम सारी की सारी सूचना को समझ सकते हैं। यहाँ योग में एक बात बताई गई है कि हमें तथ्यों का संग्रहण करने की बजाय तथ्यों को कैसे संग्रहित करें, इस विषय का चिंतन करना आवश्यक रहता है। तो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं इनका प्रमुख कार्य है ज्ञान को प्राप्त करना और मस्तिष्क को देना। मस्तिष्क का कार्य है ज्ञान को संग्रहित करना। तो जैसा कि मैंने बताया, अन्नमय कोष के अभ्यास के द्वारा, जो कि शारीरिक अभ्यास है, हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। प्राणायाम के द्वारा हम अपने प्राण शक्ति की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। मेमोरी बढ़ाने के लिए मनोमय, प्राणमय, ये जो हमारे कोष हैं अन्नमय और विज्ञानमय, इन कोषों पे कार्य करने की ज़रूरत है। तो कोई भी चीज़ हमें तभी याद रहती है जब हम उसे याद रखना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ हमारी खुद की विलिंगनेस होती है कि हम कितना विलिंग है किसी चीज़ को याद करने के लिए। दूसरी चीज़ कि हम अगर अच्छा याद रखना चाहते हैं तो हमारे अंदर एक और क्षमता होनी चाहिए, अच्छा भूलने की। तो अब हमें ये तय करने की ज़रूरत है कि हम क्या याद रखें और क्या भूल जाएं। जैसे ही हम ये विवेक जागृत कर लेते हैं तो तुरंत हमारी स्मृति कार्य करने लगती है।
अब स्मृति को बढ़ाने के लिए योग में क्या क्या है? योग में बहुत सारे ऐसे अभ्यास हैं जिनसे हम अपनी स्मृति को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ आसनों के बारे में बताऊंगा जिनसे आप अपना स्मृति को बढ़ा सकते हैं, जिसमें कि कुछ आसन हैं, कुछ जटिल आसन हैं, कुछ सरल आसन हैं। सरल आसनों में यदि आप शशांक आसन करते हैं तो ये मेमोरी वर्धक आसन है। पश्चिम तानासन करते हैं, ये भी स्मृति को बढ़ाता है। पादहस्तासन करते हैं, ये भी स्मृति को बढ़ाता है। सालंब शीर्षासन ये जटिल आसनों में है, ये स्मृति को बढ़ाता है। सर्वांगासन स्मृति को बढ़ाता है। हलासन स्मृति को बढ़ाता है। शीर्षासन भी स्मृति को बढ़ाता है। ऊर्ध्व वृक्षासन भी स्मृति को बढ़ाता है। ये आसन सारे स्मृति को बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए, एकाग्रचित रखने के लिए जो आसन लाभकारी हैं, उन आसनों में आता है ताड़ासन और वृक्षासन। ये दोनों आसन हमारी मस्तिष्क को एकाग्रचित रखने में मदद करते हैं। और इसमें भी एक एडवांस आसन रहता है उत्कटासन, यह भी हमारी स्मृति को एक किसी भी बिंदु पे एकाग्रचित करने में सहायक रहता है। अब आगे के जो आसन के बाद जो अगले अभ्यास हैं जिनसे कि हमारी स्मृति बढ़ सकती है, तो उसमें है प्राणायाम। प्राणायाम के माध्यम से हम मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारी ऊर्जा, जो अनावश्यक ऊर्जा तरंगे रहती है, उनसे हम अपने मस्तिष्क को मुक्त कर सकते हैं और नई ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ प्राणायाम करने की आवश्यकता होती है जिससे हमारा मस्तिष्क फ्रेश फील करता है, ताज़ा फील करता है। ऐसे में कुछ प्राणायाम है जो हम कर सकते हैं। ऐसे प्राणायाम हैं जिसमें सबसे प्रमुख प्राणायाम है मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाने के लिए, स्मृति को बढ़ाने के लिए नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। दूसरा, कपालभाति की प्रैक्टिस भी हमारी स्मृति को बढ़ाती है। कपालभाति भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, नाड़ी शुद्धि प्रैक्टिस कर सकते हैं, सुबह शाम प्रैक्टिस कर सकते हैं, और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम भी हमारी स्मृति शक्ति को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से ये प्राणायाम है जिनका अभ्यास करके हमारी स्मृति बढ़ सकती है। मनोमय कोष के लिए हम अपनी स्मृति को बढ़ा सकते हैं कुछ अभ्यास करके, जिसमें से सबसे ज़्यादा सहज अभ्यास रहता है नादानुसंधान का अभ्यास, विभागीय प्राणायाम, शवासन, योग निद्रा। ये अब अभ्यास करके हम अपनी मन को शांत कर सकते हैं, और शांत मन की जो क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। इसके अतिरिक्त यदि हमें अपनी स्मृति को बढ़ाना है तो हमें अपने दिनचर्या में भी कुछ चीज़ें व्यवस्थित करनी होंगी, जिसमें से हमारा खाने पीने का ढंग, हमारा सोने का और जागने का समय ये निर्धारित होना चाहिए। भोजन करने का समय निर्धारित होना चाहिए। ध्यान स्मृति को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायक है, जिसमें ध्यान में हम अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अन्य ध्यान है जिसमें हम आज्ञा चक्र पे ध्यान करके अपनी स्मृति को बढ़ा सकते हैं, हृदय चक्र पे ध्यान करके अपनी स्मृति को बढ़ा सकते हैं। आज्ञा चक्र का मंत्र ओम है, ओम का उच्चारण करके भी आज्ञा चक्र जागृत होता है, तो ओम का उच्चारण करने से भी हमारी स्मृति बढ़ती है। अनाहत चक्र का ध्यान करके भी हम अपनी स्मृति को बढ़ा सकते हैं। और हमारे शरीर में स्मृति को अच्छा रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है कि नियमित योगाभ्यास करें, पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें, पौष्टिक आहार लें, और अध्ययन करते समय ये जरूरी है कि अध्ययन करने से पहले, थोड़ी देर पहले भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान के बाद अध्ययन करना शुरू करें, और जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उसके बाद में एक बार फिर ध्यान करें और फिर भ्रामरी प्राणायाम करें। उसके बाद अध्ययन को बंद करें। और अपने मस्तिष्क में अगर अपनी स्मृति को और अच्छा करना है तो हमेशा विषय को बदल बदल कर पढ़ें। एक विषय को कम से कम 35 मिनट पढ़ें, फिर विषय बदल दें, दूसरा विषय, तीसरा विषय, इस प्रकार से। और जिस भी विषय को पढ़ते हैं उसको एक नियमित अंतराल के बाद दोहराएं। तो ऐसा करने से भी जो विषय आपने पढ़ा है वो स्मृति में बार बार दोहराने से भी बैठ जाता है। तो इस तरह से योग के माध्यम से आप अपनी स्मृति को बढ़िया बना सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर हम ये चाहेंगे कि आप हमारे बच्चों को कुछ लाइव योगा अभ्यास करा के दिखा दीजिए, क्योंकि होता क्या है ना, योगाओं के बहुत सारे नाम हैं बच्चों को। हालांकि अगर आप यूट्यूब पर या कहीं सर्च करें तो आपको ये सारे योगा मिल जाएंगे, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि आप एक दो योगा यहाँ पे करके थोड़ा सा बता दीजिएगा, तो बच्चे उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो उनको काफ़ी फायदा होगा।
जी हाँ छात्रों, तो जरूरी है कि हमें कुछ ऐसे अभ्यास करें जिससे कि हमारी स्मृति का विकास हो सके। तो अपनी स्मृति की क्षमता को बढ़ाने के लिए जरूरी है प्रतिदिन आप सूक्ष्म व्यायाम, कुछ आसनों का अभ्यास करने के बाद प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ प्राणायाम बताने वाला हूँ जिनका अभ्यास करने के बाद आप अपनी स्मृति में सुधार अनुभव करेंगे। तो इसमें सबसे पहला प्राणायाम है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। इस प्राणायाम को करते समय सबसे पहले प्रारंभिक स्थिति का अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी सांस लेना है, दोनों नासा छिद्रों से लंबी गहरी सांस लेने के बाद आपको बाएं नासा छिद्र से पूरी प्राणवायु बाहर छोड़ देनी है, नेत्रों को बंद रखते हुए। बाईं नासा छिद्र से श्वास को अंदर खींचना है। अंगुष्ठिका उंगली से बाईं नाक को बंद करके अंगूठे को हटाते हुए दाहिनी नाक से धीरे धीरे पूरी श्वास को बिना आवाज के छोड़ देना है। धीरे धीरे दाहिनी नाक से सांस लेनी है। और बाईं नाक से सांस छोड़ देनी है। इस प्रकार से एक राउंड पूरा होता है। ऐसे आप एक बार में 20 राउंड कर सकते हैं, कम से कम 5, अधिकतम 20 बार अभ्यास कर सकते हैं। मन को शांत करने का अच्छा अभ्यास है, बहुत से विकारों में ये लाभदायी है। अगला जो अभ्यास है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, भ्रामरी प्राणायाम। इसमें आप अपनी हाथ की पहली उंगली को भौं के ऊपर रखते हैं, दूसरी को आँख के ऊपर, तीसरी नाक के पास, चौथी दोनों होस्ट के पास में। तो इस प्रकार से सन्मुखी मुद्रा अपनाने के बाद आप अंगूठे से दोनों कानों को बंद करते हैं। लंबी सांस को दोनों नाक से लेना है और नाक से ही सांस छोड़ते हुए भंवरे की तरह गुंजन करते हुए सांस छोड़नी है। एक बार मैं आपको अभ्यास करके दिखाऊंगा। इस तरह से ये 2 अभ्यास हैं जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा एक अभ्यास है जो आप कर सकते हैं, अपने दोनों भौहों के सामने किसी एक बिंदु पर दृष्टि केंद्रित करना, बिना पलक झपकाए हुए। इस प्रकार की दृष्टि रखने से भी आपका ध्यान केंद्रित होगा और इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। बाह्य त्राटक है ये, अंतर त्राटक भी होता है। आंखें बंद करके अपने अंदर भी किसी बिंदु पे ध्यान करते हुए या दीपक की रोशनी देखते हुए आप ध्यान में बैठे रह सकते हैं, इससे भी आपका ध्यान बढ़ता है। तो इस प्रकार से ये मैंने आपके साथ कुछ अभ्यास साझा किए हैं। यदि आप इनका अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी स्मृति क्षमता का विकास होता हुआ देखेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप हमारे संस्थान में आए, हमारे इन बच्चों को इतने योगा बताए। बच्चों आप इन योगा को करिए, इससे आपको बड़ा फायदा होने वाला है। आपको बहुत सारी चीजें आसानी से याद हो जाएंगी और लंबे समय तक याद रहेंगी, क्योंकि आपको पता है कि केवल पढ़ाई से कुछ नहीं होता है, ध्यान आपको लगाना चाहिए। आपने बहुत बार ये सुना होगा कि ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, है ना। तो ध्यान से पढ़ना है, आपको ध्यान के साथ पढ़ना है। और पुनः एक बार धन्यवाद आपका सर कि आप यहाँ पर आए।